प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, एमबीएस, केवीएस, टीएसएसबी आर्ट परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ईस्वी के पूर्व के समय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों क्लास प्रारंभ होने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल है। तो एनसीईआरटी के अनुसार मित्रों हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो समय है काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है। वहीं कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय जो माना गया है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी माना गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अर्थात कहने का तात्पर्य मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी। तो जानेंगे मित्रों सिंधु घाटी की जो सभ्यता था कहाँ तक फैला हुआ था। पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, हरियाणा के साथ साथ सिंधु बलूचिस्तान तक फैला हुआ था जो लरकाना जिला माना जाता है, पाकिस्तान में है और बलूचिस्तान में है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों इतने राज्यों में, इतने देशों में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार था इतने देशों में जिसे त्रिकोणीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी के समय के जो स्थल है कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा मित्रों राजस्थान में है जो काली रंग की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किए जाते थे। तो मित्रों किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पावासी मुद्राओं के निर्माण के लिए कार्य किया करते थे मुख्य रूप से। तो सेलकड़ी पत्थर, सेल खड़ी जो पत्थर होते थे जिसे स्टेंसिल बेद कहा जाता था। अर्थात मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मोहरे, मिट्टी के मूर्तियां बनाकर वो लाल रंग से रंग कर पकाने का कार्य करते थे जिसे सेल खड़ी पत्थर कहा जाता था, सेल खड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग का था। तो कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उस समय मानव को जो है कांस्य के बारे में अच्छा नॉलेज था, इसी कारण हड़प्पावासी को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। वो जल यातायात के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल यातायात के द्वारा व्यापार करने का कार्य करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। उन्हें किस नाम से जाना जाता था। हड़प्पा के लोग को शहरी या नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो मित्रों सिंधु वासियों के जो घर बनाए गए थे, जो उस समय के लोगों का जो घर था वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे जिसकी माप 4:2:1 अर्थात उस ईंट की माप जो थी वो लंबाई 4 इंच था, चौड़ाई 2 इंच था, मोटाई 1 इंच था। नेक्स्ट है,
हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो मित्रों, हड़प्पावासी जो है वस्त्रों के उत्पादन के लिए जो है सर्वप्रथम उन्होंने कपास की खेती प्रारंभ किया, जिससे कपास की खेती करके सूती वस्त्रों का जो है वो बुनने का कार्य करते थे। अर्थात हड़प्पा से जो है सूती वस्त्रों का भी साज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता नहीं है, ये उत्खननकर्ता है। अर्थात इनके द्वारा खुदाई की गई थी और जो प्रभारी थे उस समय अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की स्थल की खुदाई इन्होंने किया। ये खोजकर्ता नहीं थे, एक उत्खननकर्ता थे। नेक्स्ट है सिंध सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कहाँ से प्राप्त था? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है बंदरगाह कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। लोथल में जो है बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, जहाँ से समुद्री या नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात करते थे, जहाँ पर उनके जहाज या नाव जो है वहाँ पे रुकते थे। आने जाने का जो है स्थान होता था, बंदरगाह जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैमानों की खोज या यह सिद्ध कर दिया है कि सिंध घाटी की लोग माप और तौल को प्रसिद्ध है। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। मित्रों, लोथल में भी नाप तौल का जो कार्य किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सिंध घाटी सभ्यता में वहाँ जो रोड था, जो मार्ग था 33 फीट जो है चौड़ाई था उसका, और सारे जो है नाप तौल के बनाए गए थे। ईंटें भी उनके जो है जो प्राप्त हुए 7 ईंटें की जो माप है 4 गुणे 2 गुणे 1 माना गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट है हड़प्पावासी या हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो मित्रों, हड़प्पा के लोग जो है हड़प्पा का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग। विद्वान जो थे और शासन करने का कार्य करते थे, योद्धा जो थे सैनिक के रूप में वो सुरक्षा करने का कार्य करते थे। व्यापारी वर्ग जो थे वो आयात निर्यात करके हर एक वस्तु का व्यापार करते थे। जो श्रमिक थे वो उत्पादन करता थे, अर्थात वो ढोने का कार्य करते थे, कृषि करने का कार्य करते थे। नेक्स्ट है सिंध सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या था? सिंध सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंध सभ्यता का जो नाम माना जाता है, सबसे जो उपयुक्त नाम माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में होता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ अर्थात उत्खनन कार्य जो कार्य होता है दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सा शब्द सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अर्थात पशुपति का जो उन्होंने सम्मान या पूजा करना जो है प्रारंभ किया। पशुपति का पूजा करते थे, उस समय सम्मान करते थे, जो भगवान शिव के रूप में थे। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित क्षमतावादी अर्थात सभी लोग को सम्मान देने का कार्य करते थे। नेक्स्ट है सिंधु का ये सेंटेंस गलत हो गया। सिंधु का पाकिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार था या त्रिकोणाकार करके पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंध सभ्यता का जो आकार है किस आकार में है? तो त्रिकोणाकार पूछा गया था, अर्थात त्रिभुजाकार दोनों याद करिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का जो साज कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, तो हड़प्पा सभ्यता के समय के जो अंतर्गत आते हैं वो जोते गए खेतों का जो साज से प्राप्त होता है कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा से ही काली रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त हैं, यहाँ से जो है जुते हुए खेत भी साज प्राप्त हुए हैं और बहुत सारी चीज़ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंध सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मित्रों,
सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण प्राप्त होता है किस स्थान से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहाँ पे जो ईंटें प्राप्त हैं, अलंकृत हैं, उस पर आलेखन कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है पाकिस्तान में हैं, जो सिंध नदी के किनारे आसपास हैं। नेक्स्ट है सिंध नदी के किनारे जो है एक तरफ हड़प्पा है, दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार प्राप्त होता है? तो सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार जो प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इस क्रम में है सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रण मिलता है? सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रण मिलता है? तो मित्रों आदि शिव, आदि सिंध सभ्यता से शिव की जो है मूर्ति प्राप्त होती है या उनके जो है साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है 27 है कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो मित्रों कौन सा हड़प्पा के समय का जो स्थल है गुजरात में स्थित है? तो लोथल है। नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को इसलिए माना जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कौन सा नगर लगभग 7 से अधिक बार नष्ट हो चुका है? तो मोहनजोदड़ो है जो मृतकों का टीला कहा जाता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 7 से अधिक बार कौन सा नगर नष्ट हो चुका है? तो मोहनजोदड़ो है, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा एक भी बार नष्ट नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार जो है सिंधु नदी की बाढ़ से जो है ग्रस्त में आकर या उसके बाढ़ से जो है नष्ट हो चुका है, प्रभावित हो चुका है। नेक्स्ट है 29 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 सिंधु स्थल या सिंधु सभ्यता स्थल के उत्खनन में प्राप्त मोहरे किस पशु के सर्वाधिक प्राप्त होते हैं? तो मित्रों सिंधु सभ्यता से जो उत्खनन कार्य हुए जो मोहरे प्राप्त हुए हैं सबसे अधिक जो प्राप्त होते हैं बैल के प्राप्त होते हैं, और भी जो बैल के प्राप्त होते हैं कुबड़दार बैल के प्राप्त होते हैं, कुबड़ वाले बैल के। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता जानी ही जाती है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो शहर बसा था, जो नगर बसा था, एक शहर के जैसे जो है सारी चीज़ का माप तौल करके सारी चीज़ व्यवस्थित ढंग से बना था, बहुत ही आधुनिक रूप से बनाया गया था उसे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल या कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? तो लोथल है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लोथल सभ्यता है जो भारत में स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आपका जो पाकिस्तान में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर था तो हड़प्पा था मित्रों। क्योंकि आज़ादी के पूर्व जो है हमारे देश में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, पाकिस्तान हमारे भारत में ही आता था। लेकिन बंटवारा आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद जो है जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे देश से अलग हो गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अब वो आता है पाकिस्तान में। प्राचीन में अगर कहेंगे तो भारत में ही था। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो मित्रों भारत में चांदी के जो उपलब्ध साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 35 मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो चिनाव नदी के किनारे है, चिनाव नदी है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी की 4 प्रमुख सहायक नदी थी। ये कौन कौन सी नदी थी? चिनाव, झेलम, रावी, सतलज थी। और सतलज नदी का जो है ब्यास नदी जो है एक सहायक नदी था। तो जानेंगे कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाव नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 36 का हड़प्पाकालीन
स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो पंजाब है, हड़प्पा का जो रोपण स्थान है पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रसाधन हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो मित्रों, धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा में जो है जल प्रबंधन का जो है बहुत ही अच्छी जो है व्यवस्था थी, जहाँ से जो है एक जल प्रबंधन की व्यवस्था मिलता है, वहाँ से कुएं मिलता है। अर्थात शहर के नगर के जितने भी सारे जो है पानी जो है होते थे, वो सारे पानी को स्टोर करने की व्यवस्था जो एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त होता है, जहाँ से पानी को इकट्ठा किया जाता था। जैसे आज के समय में बारिश के पानी को जो है तालाबों में, पोखरों में खुदाई करके जो वहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, लाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से धौलावीरा से प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो मित्रों, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं उस पर जो है लाल रंग का प्रयोग होता था। जब वो मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद सुखाने के बाद उस पर लाल रंग जो है गेरू कह सकते हैं, लाल रंग चढ़ाकर, लाल या पीले रंग चढ़ाकर इसके बाद उसे पकाने का कार्य करते थे। पकाने के बाद वो रंग पक जाता था, जो स्थायी हो जाता था, नहीं छूटता था, इसलिए इसका प्रयोग करते थे। और उसके बाद वो काले रंग से उस पर अलंकृत करने का भी कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 39 का, सिंध सभ्यता किस युग में प्राप्त है? सिंध सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक, अर्थात सिंध सभ्यता को किस युग में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिकल कह सकते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड कह सकते हैं, अर्थात आदि ऐतिहासिक काल। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह काल ऐसा है जिसमें मानव के द्वारा जो है लिखित भी साक्ष्य प्राप्त हैं और जो उनके द्वारा बनाए गए निर्माण किए गए हैं वो भी साक्ष्य प्राप्त हैं। तो अर्थात आदि ऐतिहासिक या सिंध सभ्यता के अध्ययन हम जो करते हैं साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। अर्थात उस समय की जो लिपियाँ हैं ब्रह्म लिपि माना जाता है। उस समय की जो लिपियाँ हैं एक अलंकरण लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल को हम कहते हैं कि उस समय के साक्ष्यों में, उस समय के काल को हम लोग केवल साक्ष्यों के ही आधार पर अध्ययन करते हैं। अर्थात उस समय कोई लिखित चीज़ें नहीं प्राप्त हैं, लेकिन आदि ऐतिहासिक जो काल है इसमें लिखित भी प्राप्त हैं और जो उस समय के लोग जो भी सारी चीज़ों का निर्माण किया वो भी सारी चीज़ प्राप्त है, लेकिन लिखित चीज़ों का जो है ज्ञान नहीं हो पाया, लिखित चीज़ों को जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसी क्रम में हम जानेंगे अगला प्रश्न हमारा है 40 में जो हमारा प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता विकसित अवशेषों में से किस स्थल में घिरा हुआ कुएं के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अर्थात सिंध घाटी सभ्यता के जो विकसित अवशेष थे, अवस्था थे, उसमें स्थल में घरों में कुएं के साथ प्राप्त है। कहने का तात्पर्य मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है घर में ही कुएं बनाने के कार्य किए जाते थे, अवशेष प्राप्त होते थे, जहाँ पर वो पानी स्टोर करने का कार्य करते थे। हर एक घर में कुएं के साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़ता है उनका नाम है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो मित्रों, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होता है, खुदाई होता है। जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज जो है, खुदाई जो है 1921 में किया था, और वहीं जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई जो राखालदास बनर्जी जो है 1922 में इनके द्वारा होता है। और सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये दोनों व्यक्तियों ने जो है इस पुरातन स्थलों की खोज करते हैं, खुदाई करते हैं। नेक्स्ट इस क्रम है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, अर्थात माना जाता है हड़प्पा के समकालीन रंगपुर का भी स्थान है जो सौराष्ट्र में स्थित है, सौराष्ट्र में। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, किस पशु की आकृति बनी है जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधवासी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, बैल के कुबड़दार बैल के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं मोहरे पर, उसे ज्ञान होता है, उसे मालूम होता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी मध्य व्यापारिक संबंध थे। अर्थात मेसोपोटामिया के लोगों से सिंधवासियों के जो व्यापारिक संबंध थे ऐसा माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न 45 प्रश्न हमारा
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्ति पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्ति पे। नेक्स्ट है, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कौन सा नहीं था? कोटदीजी जो है ये सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की कौन सी इमारत सबसे प्राचीन मानी जाती है मित्रों? तो विशाल अन्नागार जो है, विशाल अन्नागार में अनाज के जो गोदाम होते थे उसे अन्नागार के नाम से जाना जाता था, जो मोहनजोदड़ो से सबसे विशाल रूप में प्राप्त है, जिसे अन्न कोठरी के नाम से भी जाना जाता है, अनाज कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 48 का, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धात से परिचित नहीं थे? तो मीन्स हड़प्पा के लोग लोहे के धात से परिचित नहीं थे। उस समय कांच, तांबा, टीन ये सब का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, लेकिन जो है लोहे का ज्ञान उस समय हड़प्पावासी को नहीं था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पावासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, या किस धातु के बारे में उन्हें मालूम नहीं था, या किस धातु से वो लोग परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, उनके बारे में ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल शवाधान का साक्ष्य मिलता है? तो मित्रों, किस हड़प्पाकालीन जो है युगल शवाधान का साक्ष्य मिलता है? अर्थात ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उस समय युगल शवाधान का जो है साक्ष्य मिलता है, अर्थात महिला पुरुष दोनों को या उससे अवशेष कुछ मृतभान कुछ बर्तनों को साथ में जो है दफनाया जाता था, उसके साथ कुछ अन्य चीज़ों को भी दफनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस सिंधु क्षेत्र में हुआ? तो मित्रों, कपास का जो उत्पादन कार्य होता था सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होता है, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते हैं? जिसे सिंडोन नाम से जाना जाता है, इसे उत्पादन को सिंडोन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है मित्रों। हड़प्पा के समय के जो है तांबे का जो रथ प्राप्त होता है किस स्थान से प्राप्त होता है? तो दैमाबाद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लिपिस लॉजली भवन निर्माण की सामग्री का आयात किया करते थे। कहने का तात्पर्य है कि आयात किया करते थे हिंदू कुश क्षेत्र में बदखास से। नेक्स्ट प्रश्न है 54 का, किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त होती है? मित्रों, किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अर्थात आपको मालूम है कि कांस्य की मूर्ति जो नृत्य करती हुई जो स्त्री की जो प्राप्त हुई नृत्य की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में जो है संग्रहित है, जिसकी माप 10.5 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब उस मूर्ति की जो माप है 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहाँ से बनी हुई है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस हड़प्पाकालीन सभ्यता या किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से जो है पुजारी की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। अर्थात ये पुजारी जो है 2 साला ओढ़े हुए, ऐसा माना जाता है त्रिफुलिया साल ओढ़े हुए जो है ये पुजारी की प्रतिमा जो प्राप्त है, जो सेल खड़ी पत्थर से बनी है, जिसकी जो है माप जो है 9 सेंटीमीटर माना जाता है। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं। अर्थात मित्रों, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस सिंधुकालीन स्थल से अर्थात सिंधुकालीन स्थल के समान समय के स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान बना हुआ है। ये चहोदरों से बना हुआ है, चहोदरों से प्राप्त है, जो अलंकृत ईंटें हैं वहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबोचते चिड़िया तथा पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रणकार किया गया है। पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का चित्रित। अर्थात ये ईंटों पे बनाए गए हैं, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थल की खोज किस प्रांत में होता है। अर्थात स्वतंत्रता के उपरांत या स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में सबसे अधिक जो संख्या में हड़प्पा के समय के स्थल खोजे जाते हैं किस प्रांत में, तो गुजरात में खोजे जाते हैं। गुजरात का जो प्रथम जो स्थल है लोथल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो मित्रों, हड़प्पा के लोग जो है उत्पादन नहीं करते थे चावल का। हड़प्पा के लोग जो गेहूं का, खजूर का, खरबूजे का, ये सब का जो है उत्पादन किया करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, हड़प्पा के समय या हड़प्पा स्थल के समय में अभी तक जो है किस धातु की जो है पुष्टि नहीं की गई है। लोहे का जो है पता नहीं चल पाया है कि हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था, इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई या साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं हुआ। लोहे से वो हड़प्पावासी जो अपरिचित थे। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेर के नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पशु की जो है मोहरे प्राप्त हैं, तो बैल के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, चौधरों के उत्खनन का निर्देश किया गया, किसके द्वारा किया गया था। चौधरों के जो उत्खनन के जो निर्देश दिए गए थे, किसके द्वारा दिया गया था। J.H. माइके ने किए थे, निर्देश दिए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष माना जाता है। अर्थात मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज या खुदाई जो माना जाता है वो दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में माना जाता है। जो सर्जन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई किया था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात पशुपति ने शिव की जो है उन्होंने शिव के रूप में स्वीकारा था, प्रारंभ कर दिया था पूजा करना। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति अर्थात उचित समतावादी थे। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोग को क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा क्लास एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरीके से क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।